हेलो फ्रेंड्स, सभी का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये क्लास है, ये एक्चुअली हमारे रिवीजन सीरीज़ का पार्ट है। देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहला तो ये होगा कि इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। आप इनके आंसर देने का प्रयास करेंगे तो इनसे सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। और जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। फिर दूसरी फ़ायदा ये होगी कि आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फिर आप उस वीक एरिया पे काम करेंगे और आपका एग्ज़ाम में तब जाकर परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो इस सीरीज़ को आप लोग फॉलो कीजिए और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो ये पहला सवाल है, वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। वास्को ड गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? ये सवाल है। तो पहला ऑप्शन है 1453, दूसरा ऑप्शन है 1492, तीसरा ऑप्शन है 1494 और चौथा ऑप्शन है 1498। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1498। ठीक है, जो वास्को डिगामा है उन्होंने भारत की खोज 1498 में किया था। अब ये भी आप जानते चलिए साथ में कि वास्को डिगामा जो थे वो पोर्टुगीज़ थे, पुर्तगाली थे और ये 1498 में इंडिया की खोज किए थे। और ये भी सवाल कई जगहों पे पूछे जाते हैं कि वास्को डिगामा कितने बार इंडिया आए थे? तो ये 3 बार इंडिया आए थे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें ये है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड कैश्यू नट, पाइनएप्पल एंड टोबैको इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू की शुरुआत की? डच, दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच, चौथा ऑप्शन है पोर्टुगीज। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज, पुर्तगाली। पुर्तगाली लोगों ने भारत में कैशू नट, पाइनएप्पल और टोबैको को इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगाली लोगों ने। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया? ऑप्शन है बार्थलोम्यू डियाज, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तीसरा ऑप्शन है एल्बेकोर्क और चौथा ऑप्शन है वास्को ड गामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो ऑप्शन बी है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वो इसका आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहले पुर्तगाली वाइसरॉय थे। अच्छा, एक और सवाल आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? तो उसका भी आंसर हो जाएगा आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डिगामा एट कैलीकट? निम्नलिखित में से किसने कालीकत में वास्को डिगामा का स्वागत किया था? हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखा था कि वास्को डिगामा भारत में 1498 में आए थे। वो कैलीकट के तट पे आए थे। वहाँ पर उनका स्वागत किसने किया था? पहला ऑप्शन है जैमोरिन, दूसरा ऑप्शन है डॉन अहनेदा, तीसरा ऑप्शन है गैस्पर कोरिया, चौथा ऑप्शन है क्रिस्टोफर अर्नोल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैमोरिन। देखिए, जैमोरिन कोई नाम नहीं है बल्कि ये टाइटल है। किंग जैमोरिन जो है वो वास्को डिगामा का स्वागत किए थे जब वास्को डिगामा भारत पहली बार आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो वास्को डिगामा है, उन्होंने सी रूट को खोज किया था। फिर हम लोगों ने ये देख लिया कि जो पहले पुर्तगाली वाइसरॉय थे, वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रियल फाउंडर पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था? तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है एल्बुकर्क, वास्को डगामा, बार्थोलोम्यू डियाज और जॉर्ज ऑक्सडोन। इसका आंसर हो जाएगा एल्बुकर्क। अब देखिए, एल्बुकर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो एल्बुकर्क के लिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि रियल फाउंडर तो पुर्तगाली सत्ता के है ही, लेकिन उसके अलावा जो है, जो अल्फोंसो डी एल्बुकर्क हैं, उन्होंने पोर्टुगीज़ का हेडक्वार्टर कोचीन में बनाया था, कोचीन कर दिया था। ठीक है। जो दूसरी बात ये है ध्यान देने वाली, वो ये है कि 1509 में उन्होंने ड्यू को जीत लिया था, और फिर 1510 में वो गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य में शामिल कर लिए थे। किनसे इन्होंने एनेक्स किया था, किनसे जीता था? तो सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वेयर डिड पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस इन इंडिया? पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था? तो आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अंजड्यू, कैननौर, कोचीन, गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। ठीक है, आगे देखिएगा। हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। हुगली का इस्तेमाल बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए अड्डे के रूप में किया जाता था। ये कौन करता था, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है पोर्टुगीज, पुर्तगाली। दूसरा ऑप्शन है डच। तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश, अंग्रेज। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज, पुर्तगाली। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा? कैलकाटा के फाउंडर कौन थे? पहला ऑप्शन है जॉन सरमन, दूसरा ऑप्शन है वास्को डगामा, तीसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, चौथा ऑप्शन है जॉब चार्नॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब चार्नॉक। कब इन्होंने कैलकाटा का फाउंडेशन रखा था? तो ईयर हो जाएगा आपको 1690। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। हु वर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया? भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त स्टॉक कंपनी किसने शुरू की थी? पहला ऑप्शन है पोर्टुगीज, पुर्तगाली। दूसरा ऑप्शन है डच। तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश। चौथा ऑप्शन है फ्रेंच। आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा डच। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द एम्पेरर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंदन? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? ठीक है,
तो आंसर में आने से पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1599 में बना था और उस समय भारत में अकबर का राज था। ठीक है, अगर ये सवाल पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आए थे तब कौन यहाँ का राजा था, तो तब आंसर आपको होगा जहांगीर। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वाले? किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वालो में पुर्तगालियों को हराया था? देखिए, पहला ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, दूसरा है थॉमस बेस्ट, तीसरा है थॉमस रो और चौथा है जोशियन चाइल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ये जो बैटल ऑफ स्वाली हुआ था वो 1613 में हुआ था, जिसमें थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। इससे इम्प्रेस होकर फिर जहांगीर ने फैक्ट्री खोलने का परमिशन अंग्रेजों को दिया था। ठीक है, इसके बाद थॉमस रो जब आए थे तो थॉमस रो को मतलब ट्रेड करने की परमिशन भारत में दे दी गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? बॉम्बे का अधिग्रहण ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किससे किया था? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा ऑप्शन है पोर्टुगीज, तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश, चौथा ऑप्शन है फ्रेंच। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज। देखिए, ये जो बॉम्बे है ना, वो 1668 में किंग चार्ल्स टू किंग चार्ल्स टू ने ईस्ट इंडिया किंग चार्ल्स टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। और किंग चार्ल्स टू को पोर्टुगीज ने डाउरी के तौर पर दिया था जब किंग चार्ल्स टू की शादी हुई थी कैथराइन ऑफ ब्रेगेंजा से। कैथराइन ऑफ ब्रेगेंजा से। ठीक है, याद रखना है आपको, ईयर या इंपॉर्टेंट है कि 1668 में दिया था, पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला पहला चार्टर मिला? पहला ऑप्शन है लिवांट कंपनी, दूसरा ऑप्शन है ओरिएंटल इंडिया कंपनी, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टेंड कंपनी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा लिवांट कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया? पहला ऑप्शन है ऑनगियर, दूसरा है सर जॉन चाइल्ड, तीसरा है सर जॉन गेयर, चौथा ऑप्शन है सर निकोलस वेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग? कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है इंग्लिश एंड फ्रेंच,
दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश एंड डच, तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश एंड मराठास, चौथा ऑप्शन है हैदर अली एंड मराठास। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश एंड फ्रेंच। देखिए टोटल 3 कार्नेटिक वॉर लड़े गए थे। जो पहला वाला जो कार्नेटिक वॉर था वो 1740 से 1748 के बीच में लड़ा गया था, जो ट्रीटी ऑफ एक्सला ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से ख़त्म हुआ था। जो दूसरा जो ये कार्नेटिक वॉर हुआ था वो 1749 टू 1754 के दौरान हुआ था। ये एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। और जो तीसरा कार्नेटिक वॉर हुआ था वो 1758 टू 1763 के दौरान हुआ था, और ये एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस से। एक और आपको इम्पोर्टेंट बैटल के बारे में जानना है जो 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था बैटल ऑफ वैंडी वॉश। ये थर्ड वाले कार्नेटिक वॉर का ही पार्ट है। बैटल ऑफ वैंडी वॉश जो हुआ था वो 1760 में हुआ था, ठीक है। ये भी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। और फाइनली इसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि फ्रेंच का जो रूल था इंडिया में वो एंड हो गया था। और ये जो बैटल ऑफ वैंडी वॉश जो हुआ था वो आयरे कूटे, ये इंग्लिश जनरल थे, और काउंट डी लैले, काउंट डी लैले ये फ्रेंच जनरल थे। ये दोनों के बीच में लड़ा गया था। अल्टीमेटली आयरे कूटे ने इंग्लिश को जीत दिलाई थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के वीडियो हम लगातार लेकर आएंगे। आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।